तो स्टूडेंट हमारे पास जो है ये क्या आ गया, ये पॉजिटिव है क्योंकि कर्ल वी एक्स ओवर कर्ल एक्स ये पॉजिटिव डायरेक्शन है एक्स एक्सिस की, तो ये हमारे पास पॉजिटिव आ गया कर्ल वी एक्स ओवर कर्ल एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड। ठीक है, अब इसी तरह से ये तो हमने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फ्लूइड फ्लो देखा, इसी तरह से हम वाई एक्सिस के देखेंगे, इसी तरह से जेड एक्सिस के देखेंगे और बाकी दो परपेंडिकुलर हो जाएंगे। अगर वाई को देखेंगे तो एक्स और जी परपेंडिकुलर हो जाएंगे, अगर जी एक्सिस को देखेंगे तो एक्स और वाई परपेंडिकुलर हो जाएंगे और बाकी कंपोनेंट्स की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह बारी बारी हम कंपोनेंट्स लिखते जाएंगे। ये वाली मेन इक्वेशन है, इसमें हम बाकी दो एक्सिस को भी एज इट इज़ लिख देंगे। अगर हम वाई डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो देखते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव वाई डायरेक्शन, तो पॉजिटिव के लिए ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वी वाई वी एक्स की जगह वी वाई, कर्ल वी एक्स ओवर कर्ल एक्स की जगह कर्ल वी वाई ओवर कर्ल वाई, डी एक्स की जगह डी वाई, और इन एक्स और जी जो हैं वो दोनों परपेंडिकुलर आ गए। माइनस वी वाई वी एक्स की जगह वी वाई और डी एक्स और डी जेड परपेंडिकुलर कंपोनेंट। इसी तरह इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, ये आपस में कैंसिल, नेगेटिव और पॉजिटिव टर्म, सिर्फ ये वाली टर्म हमारे पास रह जाएगी। ठीक है, और ये डी एक्स डी वाई डी जेड वॉल्यूम एलिमेंट है। इसी तरह से वी जेड कंपोनेंट की वैल्यू भी उसी तरह से आ जाएगी, एक्स वाई उसके परपेंडिकुलर आ जाएगा। ठीक है, और माइनस और पॉजिटिव टर्म कैंसिल होके हमारे पास ओनली वी आर लेफ्ट विद कर्ल वी जेड ओवर कर्ल जेड डी एक्स डी वाई डी जेड, ये आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट स्टूडेंट हम देखें कि जो ये तीनों टर्म हमारे पास आ गई हैं, कर्ल वी एक्स ओवर कर्ल एक्स प्लस कर्ल वी ओवर वाई ओवर कर्ल वाई, कर्ल वी जेड ओवर कर्ल जेड, हमने क्या किया है, हमने तीनों जो हमारे पास कंपोनेंट आ रहे हैं वॉल्यूम एलिमेंट के, हमने उन सारों को कंबाइन कर लिया है। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे हमारे पास ये तीनों जो कंपोनेंट आ रहे हैं, हमने इन सारी इक्वेशन को आपस में कंबाइन कर लिया है। कौन सी इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन आ रही थी 1.49, 1.50, 1.51। ठीक है, तो इन सारी इक्वेशंस को हमने कंबाइन कर लिया, तो नेट जो वॉल्यूम आया हमारे पास फ्लूइड का, वो हमारे पास क्या है, इन तीनों इक्वेशन को जब हम कंबाइन कर लेंगे आपस में, तो राइट साइड और हमारे पास ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, कर्ल वी एक्स ओवर कर्ल एक्स, कर्ल वी वाई ओवर कर्ल वाई प्लस कर्ल वी ओवर कर्ल जेड, डी एक्स डी वाई डी जेड तीनों में कॉमन है। ठीक हो गया, अब ये डी एक्स डी वाई डी जेड कम्बाइन होके डी वी कह दिया वॉल्यूम एलिमेंट, जो कि स्टार्ट में हमने इसको सपोज किया था। अब ये जो हमारे पास है ये 6 एक्सिस हो गए ना, 3 पॉजिटिव एक्सिस और 3 जो हैं वो नेगेटिव एक्सिस। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये जो आई है, ये वाली इक्वेशन बनी है इनटू डी वी, दैट इज़ वॉल्यूम एलिमेंट, ये डाइवर्जेंस ऑफ वी कहलाएगा। ठीक है, एंड दैट डाइवर्जेंस ऑफ वी किस तरह से हमारे पास हासिल होगा, ये डाइवर्जेंस वी हमारे पास जो है ये आएगा द अमाउंट ऑफ द फ्लूइड क्वांटिटी और फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इज़ डिफाइंड एज द डाइवर्जेंस ऑफ वी। यानी हम इसको पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम से हम इसको डिवाइड करेंगे। जब पर यूनिट वॉल्यूम से डिवाइड किया तो ये वॉल्यूम एलिमेंट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे एंड वी आर ओनली लेफ्ट विद दिस टर्म and that term is known as divergence, that is equation 1.52, curl vx over curl x, curl vy over curl y, curl vz over curl z, so that is the divergence। और divergence को हमने स्टार्ट में कहा कि डेल ऑपरेटर्स के साथ जब v वेक्टर के साथ हम डॉट करेंगे, so that will be the divergence of v, so we have proved this divergence v, दैट इज़ इक्वल्स टू डेल डॉट वी। अब इक्वेशन आपने जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी होंगी उसमें ये डेल डॉट वी लिखा होगा, इसका मतलब है डाइवर्जेंस वी। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टूडेंट वैल्यू आ गई। अगर जो है फ्लूइड जो है वो इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है, इन ए सर्टन रीजन, तो क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड जो फ्लो होगी आउटवर्ड वही क्वांटिटी फ्लो होगी इनवर्ड, दोनों इक्वल हो जाएंगी, आउटवर्ड फ्लो होने का और इनवर्ड फ्लो होने का। ठीक है, क्योंकि हम फ्लूइड के फ्लो की बात कर रहे थे ना, राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे अगर पॉजिटिव होगा तो नेट जो फ्लो है फ्रॉम स्मॉल रीजन जो है वो आउटवर्ड होगा और डाइवर्जिंग होगा, तो पॉइंट जो है वो सोर्स कहलाएगा। ठीक है, अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। ठीक है,
अगर उसी रीजन में अगर डेल डॉट वी नेगेटिव है तो फ्लो जो होगा फ्लूइड का वो स्मॉल होगा और इनवर्ड होगा। उस रीजन में स्मॉल फ्रॉम अ स्मॉल रीजन वो क्या होगा, इनवर्ड होगा और कन्वर्जिंग होगा, और पॉइंट जो है वो क्या कहलाएगा, वो सिंक कहलाएगा। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट के सोर्स क्या होता है और सिंक क्या होता है, ये आपने इसको लर्न करना है, ठीक है। सोर्स और सिंक को अब हमारे पास जो क्वांटिटी हासिल हो रही है वो नेट क्वांटिटी जो है वो हमारे पास ये आ रही है, ठीक है। ये डाइवर्जेंस जो है वो इस फॉर्म में आ रहा है, एंड दैट इज़ इक्वल्स टू माइनस कर्ल ओवर कर्ल टी रो डी वी डी एक्स डी वाई डी जेड, ठीक है। ये इस फॉर्म में आ रहा है क्योंकि हमारे पास इनवर्ट हमने रो जो है हमारे पास क्या है, डेंसिटी है, ठीक। तो रेट ऑफ फ्लो हमने फ्लूइड देखना है ना कि अब रेट क्या है उसका फ्लो करने का, तो कर्ल ओवर कर्ल टी हमने टाइम के हिसाब से इसको बता दिया, दैट रो इज़ द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये किस फॉर्म में आ गया, कर्ल ओवर कर्ल टी डी एक्स डी वाई डी जेड। ये जो रो जो है ये हमारे पास डेंसिटी है, ये हमने इसको आउटसाइड क्यों ले आए हमारे पास, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है। रो क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है इसलिए ये हमने आउटसाइड ले ली, और ये इस कर्ल ओवर कर्ल टी आउटसाइड आके ये हमारे पास आ गया कर्ल डी एक्स डी वाई डी जेड। अब तो हम क्योंकि इसको ऑपोजिट नेगेटिव है ये हमारे पास, तो इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और डी एक्स डी वाई डी जेड जो है वो इसमें और इसमें कॉमन है, इसको हमने आउटसाइड ले लिया, इक्वल टू ज़ीरो हो गया। हमारे पास सिर्फ क्या रह गया, कर्ल वी एक्स ओवर कर्ल एक्स, कर्ल वी वाई कर्ल वाई, प्लस कर्ल वी जेड ओवर कर्ल जेड, प्लस कर्ल रो ओवर कर्ल टी। ये टर्म जो है वो ज़ीरो हो गई, इक्वल टू ज़ीरो। डी एक्स डी वाई जो है ये हमारे पास ज़ीरो नहीं हो सकता, सिर्फ ये टर्म जो है ये ज़ीरो है, एंड दैट टर्म इज़ डाइवर्जेंस ऑफ वी, जो कि हमने पहले कह दिया है डेल वी डॉट वी के इक्वल है ये वाली टर्म, ठीक है। तो सिर्फ और प्लस कर्ल रो ओवर कर्ल टी, तो डाइवर्जेंस वी प्लस कर्ल रो ओवर कर्ल टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, एंड दैट इज़ नोन एज इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट। रो जो है वो कांस्टेंट अगर हो तो क्या हो जाएगा, फिर कांस्टेंट तो ये ज़ीरो हो जाएगा ना, रो की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी अगर ये कांस्टेंट है वैल्यू, तो ये टर्म ज़ीरो हो गई, तो वी आर ओनली लेफ्ट विद डाइवर्जेंस ऑफ वी। सो स्टूडेंट, this was the physical significance, and equation of continuity is very important equation we have derived, so that is the divergence of v.